हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हेड इंजरी के बारे में, हेडेक के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और ब्रेन एब्सेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ मेनिंजाइटिस का कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड यानी कि सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं। अब वहां पर किसी भी कारण इन्फेक्शन हो गया, अब उस इन्फेक्शन से जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो चलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो मेनिंजाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये नॉर्मल मेनिंजस है। ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें जो मेनिंजस है, आप देखिए कि ये ब्रेन में जो मेनिंजस है वो सारी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया कि इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर वहां पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है अकर हो गया है। कहां पर? मेनिंजस में। तभी इसको क्या बोला है? मेनिंजाइटिस। तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। तो meningitis is a serious infection causing inflammation of the membranes meninges surrounding the brain and spinal cord। क्या बोला गया है कि meningitis क्या है? इन्फ्लामेशन होती है जो कि किसकी वजह से हो रही है? इन्फेक्शन की वजह से। एक सीरियस टाइप का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। कहां पर? मेम्ब्रेन की। मेनिंजस जो कि मेम्ब्रेन है कहां की? हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग की, उसके आसपास की। तो पोटेंशियली लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। मेनिंजाइटिस क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड रिक्वायरिंग अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। और क्या है कि यहाँ पर अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या कॉज कर सकती है? ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की यहाँ पर नीड है। किस कंडीशन में? मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सो मेनिंजाइटिस इज एन अक्यूट इन्फ्लामेशन। यहाँ पर क्या है कि अक्यूट इन्फ्लामेशन है मेनिंजस की ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल सा बोला गया है कि मेनिंजाइटिस एक अक्यूट इन्फ्लामेशन है। सडन इन्फ्लामेशन हो जाती है कहाँ की? मेनिंजस में। किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है वहां पे। सो स्टूडेंट्स, रूट ऑफ एंट्री इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि कैसे ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करती है। क्या इन्फेक्शन जो है वो कैसे एंटर कर जाता है मेनिंजस में? कहां पर? सीएनएस में। तो देखते हैं, स्कल और बैकबोन फ्रैक्चर, ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा की वजह से या ट्रॉमा हो गया है, स्कल या फिर बैकबोन फ्रैक्चर है, तब भी क्या होगा कि वहां पर रूट ऑफ एंट्री हो जाएगी। किनकी? इन्फेक्शन की। कहां पर? हमारे मेनिंजस में। किसी भी टाइप का मेडिकल प्रोसीजर अगर परफॉर्म हुआ है तो वो हाइजीनिक तरीके से नहीं हुआ है, तब भी क्या होगा कि यहाँ पर रूट ऑफ एंट्री ये हो जाता है। मतलब क्या होता है कि रूट होता है किसका? इन्फेक्शंस के ट्रैवल करने का। कहां तक? मेनिंजस तक। या फिर किसी भी टाइप का ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब भी क्या होगा कि आपको मेनिंजाइटिस होने का चांस है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉजेस पे। क्यों होता है मेनिंजाइटिस? कैसे कैसे कॉजेस की वजह से जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज होता है, तो वो हम देखते हैं। किसी भी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, मतलब अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर कर गया है, तब क्या होगा? वहां पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अकर हो जाएगा। अगर किसी वायरस की वजह से ऐसा हो गया है, वायरल मेनिंजाइटिस अकर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये जो है वो वायरस की वजह से इन्फेक्शन जो है वो अकर हुआ है, तो तभी हम इसको वायरल मेनिंजाइटिस के नाम से जानेंगे। फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तब हम क्या बोलेंगे? इसको फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से इस पे अफेक्ट किया है हमारी मेनिंजस को। किसी भी टाइप ऑफ इंफ्लामेटरी डिजीज, अगर कोई भी टाइप की इंफ्लामेटरी डिजीज हो गई है, तब भी क्या होगा कि वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगी मेनिंजस में। कैंसर, अगर किसी भी टाइप का अगर कैंसर है, तब भी आपको क्या होगा कि वहां पर मेनिंजाइटिस होने का चांस है। ट्रॉमा टू हेड और स्पाइन,
सिंपल सी बात है, अगर आपके हेड में या स्पाइन में ट्रॉमा हो गया तो वो आपकी मेनिंजस लेयर को क्या करेगी, वो अफेक्ट करेगी। इसकी वजह से भी वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वो अकर हो सकता है। पैरासाइटिक या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से कोई भी पैरासाइट या फिर प्रोटोजोआ जो एंटर कर चुका है आपके हेड सॉरी मेनिंजस तक, वो ट्रैवल कर चुका है और वहां पे जाके वो उन चीजों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। किसी भी टाइप को फिजिकल इंजरी अगर आपके हेड में या स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी टाइप की अगर फिजिकल इंजरी भी हुई है और उसने आपकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया है, मेनिंजस लेयर को डैमेज कर दिया है, तब भी वहां पर क्या होगा, मेनिंजाइटिस होने का चांस है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द मेनिंजाइटिस। एंड सर्टेन ड्रग्स मेनली NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, अगर आप किसी भी टाइप का NSAIDs का यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में उसको यूज कर रहे हैं, तब भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। सेरिब्रल एब्सेस, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, सेरिब्रल एब्सेस मींस ब्रेन एब्सेस, यानी कि पस कलेक्शन इन द ब्रेन। हेड इंजरी या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी आपको मेनिंजाइटिस होने का चांस है। नेक्स्ट है टाइप्स। तो यहाँ पर टोटल 6 तरह के टाइप है किसके, मेनिंजाइटिस के। 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अक्यूट मेनिंजाइटिस, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। अक्यूट मतलब सडन, अचानक से हो गया। क्रॉनिक सीवियर है, लंबे समय से है। वायरल, वायरस की वजह से हो गया है मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया की वजह से अगर मेनिंजाइटिस अकर हुआ है। फंगल मेनिंजाइटिस, फंगस की वजह से मेनिंजाइटिस अकर हुआ है, या फिर पैरासिटिक, पैरासाइट की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है। तो ये 6 तरह के क्या है कि हमारे मेनिंजाइटिस है, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके अंदर होता क्या है। सो फर्स्ट है हमारा बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो एक्सट्रीमली सीरियस दैट रिक्वायर इमीडिएट केयर। क्या है कि बहुत ही सीरियस टाइप का इंफेक्शन है जिसको इमीडिएट केयर की नीड है। कैन लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन और डिसेबिलिटी एंड डेथ। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से, मतलब अगर मेनिंजाइटिस आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हुआ है तो ये आपके ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और आपके ब्रेन को डेथ भी कर सकता है और उसको डिसेबल कर सकता है। स्प्रेड बाय कफिंग और स्नीजिंग, ये कैसे स्प्रेड होता है? कफिंग के थ्रू और स्नीजिंग के थ्रू जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो स्प्रेड होता है। कॉजेटिव एजेंट्स क्या है इसके? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ये मतलब 30 to 80% जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। नाइजीरिया निमोनिया की वजह से 15 to 40% ये अकर होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से ये 2 to 7% अकर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम वायरल मेनिंजाइटिस। नाम से ही समझ आ रहा है कि वायरस की वजह से ऐसा हुआ है। तो मोर कॉमन देन बैक्टीरियल फॉर्म, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ज्यादा पाया जाता है एंड इक्वली लेस सीरियस। और ये क्या है कि बैक्टीरियल से बहुत कम सीरियस है। लेस लाइकली टू हैव परमानेंट ब्रेन डैमेज एंड आफ्टर द इन्फेक्शन रिजॉल्व। क्या है कि यहाँ पर मतलब लेस चांसेस होते हैं किसके, ब्रेन डैमेज होने के, परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के, अगर ये टाइमली क्या है वो ट्रीट हो गया है, मतलब इन्फेक्शन जो है वो रिजॉल्व हो गया है। मोस्ट पेशेंट रिकवर कंप्लीटली ऑन देयर ओन। पेशेंट्स यहाँ पर क्या है, कुछ पेशेंट्स खुद ही क्या हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं। सो कॉजेटिव एजेंट्स क्या है? क्यों वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो अकर हो रहा है? ड्यू टू एंटेरोवायरस की वजह से, एडिनोवायरस की वजह से, अर्बोवायरस की वजह से, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से और वेरिसेला की वजह से। फंगल मेनिंजाइटिस, फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंगल मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो इट इज मच लेस कॉमन देन द अदर टू इन्फेक्शंस। ये बहुत ही लेस कॉमन है, मतलब कम पाया जाता है हमारे बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस के कंपैरिजन में। इट इज देयर इन हेल्दी पीपल, ये हेल्दी पीपल में आकर हो जाता है, बट इट इज मोर लाइकली इन पर्सन हु हैव इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। लेकिन ज्यादातर उन हेल्दी पीपल में भी फंगल मेनिंजाइटिस हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उनमें ये ज्यादा होने का चांस होता है और ये लेस सीरियस टाइप होता है कंपैरिजन टू वायरल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट फंगल, वायरल एंड बैक्टीरियल। तो अक्यूट मेनिंजाइटिस में आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ सिंपल सा बच्चों। अक्यूट मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि सडन
सडन तौर पे जो चीज हो जाती है, मतलब अचानक से मेनिंजाइटिस हो गया है, तो वो क्या है कि मतलब कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है अगर आप बेटर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्रॉनिक जो है वो सीवियर होता है, कुछ हद तक सीवियर होता है, वो लंबे समय से चला आ रहा है कि मतलब आपको बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सेम अटैक्स पड़ रहे हैं अक्यूट मेनिंजाइटिस के, तब आपको क्या होगा, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में वो आकर हो सकता है। इसको मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ओरली भी बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। मेन हमारी 3 टाइप के मेनिंजाइटिस है, जो क्या जिसमें क्या क्या आता है, हमारी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम पैथोफिजियोलॉजी पर, कि कैसे हो जाता है मेनिंजाइटिस जो है वो कैसे अकर हो रहा है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो हम देखते हैं। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे आप सभी को पता है कि पैथोफिजियोलॉजी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉजेटिव एजेंट से। तो किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो रहा कि बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा की वजह से क्या हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे किसी भी कॉजेटिव एजेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से बैक्टीरिया ने एंटर किया हमारे ब्लड स्ट्रीम में, एंटर हो गया, फिर क्या होगा, म्यूकोसल सरफेस पे एंटर कर देगा। अब वहां से वो कहाँ चला जाएगा, म्यूकोसल सरफेस, और जो म्यूकोसल कैविटी होती है वहां पे एंट्री कर देगा अपने। फिर यहाँ पर जो नॉर्मल बैरियर्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल बैरियर्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ बच्चों। ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर की तरह काम करता है, जो आपके ब्रेन तक कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ब्रेन तक ना पहुंचे, उनको रोकने में क्या कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो बैरियर है वो ब्रेक हो गया है, तो उसने क्या किया कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसी को क्रॉस कर दिया। अब प्रोलिफरेशन इन द सीएसएफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा किनका, उस इंफेक्शंस का या फिर वो बैक्टीरिया का जो जिसने एंटर कर दिया है कहां पर, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब प्रोलिफरेशन हो जाएगा कहां पर, सीएसएफ में, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में उनका मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। अब अगर उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होने लगेगा तो यहाँ पर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस को ये कॉज कर देगा। तो बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है बच्चों। क्या हुआ कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बैक्टीरिया ने ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया, फिर उसने म्यूकोसल कैविटी में एंटर किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो नॉर्मल बैरियर्स है, मतलब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जिसका काम होता है कि बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेन तक ना जाने देना, वो ब्रेक डाउन हो गए, उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया। उसके बाद वहां पर मल्टीप्लिकेशन हुआ उन इन्फेक्शन का बैक्टीरिया का सीएसएफ में, मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गई है, और यहाँ पर आईसीपी जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेनिंजेस के बारे में, मतलब मेनिंजाइटिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मेनिंजाइटिस हो गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। इन्फेक्शन, पहली बात तो इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है तो फीवर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हेडेक होगा, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, वॉमिटिंग होगी, लाइट सेंसिटिविटी और ड्राउजीनेस, फोटो सेंसिटिविटी जैसे हम बोलते हैं, लाइट सेंसिटिविटी मतलब लाइट में जाने से आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आपको होगी, बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप, जॉइंट्स में आपके बहुत ज्यादा पेन रहेगा और आपको सीजर्स आने के भी चांसेस हैं। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स है किसके, मेनिंजाइटिस के, फीवर है, हेडेक हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, आपको लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी, ड्राउजीनेस हो जाएगी, जॉइंट पेन होगा, सीजर्स होंगे, और साथ ही साथ कंफ्यूजन भी आपको होगी किसमें, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। अब मेनिंजाइटिस के 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए मेनिंजाइटिस के 2 इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस क्या क्या हैं। तो उसमें हमारा आता है कर्निंग साइन एंड ब्रोडेंस्की साइन। क्या आता है, कर्निंग साइन एंड ब्रोडेंस्की साइन। तो कर्निंग साइन में क्या है कि इट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2 साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंपॉर्टेंट, मतलब कि इतने इंपॉर्टेंट है। मेन जो साइन एंड सिम्टम है वो यही 2 हैं,
कर्निंग साइन एंड ब्रोडिंस्की साइन, बाकी सब हमारे कॉमन साइन एंड सिम्टम है, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम बताइए मेनिंजाइटिस के, तो आपको ये 2 साइंस बताने हैं, कर्निंग एंड ब्रोडिंस्की साइन। सो कर्निंग साइन क्या करता है कि इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस को कॉज कर देता है, कहां पर, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। सिंपल सी बात है, क्या करेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। ब्रोडिंस्की साइन में क्या होता है कि यहाँ पर सीवियर नेक स्टिफनेस हो जाती है, कॉजेस व्हेन द नेक इज फ्लेक्स्ड। क्या है कि जब आप सीवियर नेक स्टिफनेस हो जाएगी, जो क्या जब आप नेक को फ्लेक्स करेंगे तभी आपको क्या होगा कि वहां पर स्टिफनेस जो है वो महसूस होगी। क्या होगा कि वहां पर सीवियर स्टिफनेस जो है हो जाती है, किसकी, नेक की, किसमें, ब्रोडिंस्की साइन में। तो ये थे हमारे 2 मेन साइन, किसके, मेनिंजाइटिस के। इसके साथ अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि सीवियर हेडेक होगा, आप बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, आपको हर चीज पे चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, बहुत ज्यादा थके थके से रहेंगे, रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ नेक होगी, मलेज होगा, नॉजिया फील करेंगे आप, मतलब वॉमिटिंग आपको लगेगा कि मुझे आ रही है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होगी, स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, साथ ही साथ आपका जो मेंटल स्टेटस है वो भी कैसा हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। सो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स, किसके, मेनिंजाइटिस के। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट आएगा उससे सारी हम डिटेल लेंगे कि आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, कब से साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको। फिर पेशेंट बताएगा हमें कि मुझे इतना हेडेक हो रहा है, इतने टाइम से मेरी नेक स्टिफनेस हो रही है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मतलब मुझे चैन नहीं पड़ता है, हर चीज जो है वो पेशेंट बताएगा। फिर हम उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई आप कहीं आपका इलाज तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई आप दवाई तो नहीं खा रहे हैं, हर चीज जो है वो पेशेंट से हम पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट के बॉडी में कोई अल्टर्डनेस तो नहीं आई है, अच्छे से पूरा विजुलाइज करेंगे पेशेंट को। सीटी एंड एमआरआई स्कैन, तो बच्चों सीटी एंड एमआरआई स्कैन में हम देख सकते हैं कि मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम देखेंगे, अंदर के ऑर्गन्स को हम इसमें क्या करते हैं, असेस करते हैं, देख पाते हैं कि हमारे किस ऑर्गन में, कहां पर, किस साइड में कितनी दिक्कत हुई है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेन मेनिंजाइटिस है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को असेस करेंगे, वहां पर देखेंगे कि मेनिंजस जो है वो अफेक्टेड है कि नहीं, अगर अफेक्टेड है तो कितनी अफेक्टेड है, कितना इन्फेक्शन है, वो सब हम किस में देख सकते हैं, सीटी एंड एमआरआई स्कैन में। साथ ही साथ ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर में हम देख सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, कौन से जर्म्स की वजह से जो है पेशेंट को मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है। लंबार पंक्चर, यहाँ पर हम सीएसएफ फ्लूइड को, लंबार पंक्चर में क्या करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक, वर्टिब्रा से लेते हैं, ताकि हम असेस कर सके सीएसएफ फ्लूइड को कि कौन से डिस्वेरिएशंस हो गए हैं, कहां पर हमारे सीएसएफ फ्लूइड में, थ्रू लंबार पंक्चर। सीएसएफ इवैल्यूएशन फॉर प्रेशर, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड ल्यूकोसाइड, साथ ही साथ हम सीएसएफ को इवैल्यूएट करेंगे किसके लिए, प्रेशर देखने के लिए, प्रोटीन्स और ग्लूकोज और ल्यूकोसाइड्स को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, उनको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कितने किसमें किस चीज में कितनी प्रॉब्लम हो गई है। सो दिस इज अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मेनिंजाइटिस। अब हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉज दिया गया है, मतलब कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, वायरल मेनिंजाइटिस है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, फंगल मेनिंजाइटिस है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल मैनेजमेंट में। तो बैक्टीरियल मैनेजमेंट में थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन देंगे। यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन ड्रग है वो हम देंगे, सच एज सेफोटैक्सामिन और सेफ्ट्रियाजोन। क्या देंगे, सेफोटैक्सामिन एंड सेफ्ट्रियाजोन। साथ ही साथ वेंकोमाइसिन, यहाँ पर हम सब जो है वो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो है वो दे रहे हैं पेशेंट को, जिसमें वेंकोमाइसिन इज एडेड इन द रेजिम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। साथ ही साथ वेंकोमाइसिन भी हम देंगे पेशेंट को रेजिम में ऐड करके, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस के केस में हम जो है वो वेंकोमाइसिन देंगे, डेक्सामेथाजोन देंगे। साथ ही साथ अगर सीजर पेशेंट को आ रहा है तो सीजर मैनेजमेंट के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फिनाइटोन यानी कि एंटी सीजर ड्रग्स जो है वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट आता है वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल मेनिंजाइटिस के लिए
ट्रीटमेंट इज मोस्टली सपोर्टिव एंड नो मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब। यहाँ पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही जो है वो देते हैं, यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, खुद ही क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। क्या? वायरल मेनिंजाइटिस। सेजर प्रोफिलेक्सिस, सेजर प्रोफिलेक्सिस जो है वो हम देंगे तब जब क्या है कि पेशेंट को इसमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन में सेजर्स आ रहे हैं, तो अब हम क्या देंगे, सेजर प्रोफिलेक्सिस देंगे, जिसमें लोराज़ेपम और फिनाइटिन या फिर बार्बिट्रेट जैसे ड्रग्स जो है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज आईसीपी। अगर मेनिंजाइटिस की वजह से आईसीपी इंक्रीज हुआ है तब हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, इंजेक्शन मैनिटॉल, मैनिटॉल देंगे 1 ग्राम पर केजी फॉलोड बाय 0.25 टू 0.5 पर केजी एंड डेक्सामेथासोन देंगे। मतलब कि इंजेक्शन मैनिटॉल देंगे कितना, 1 ग्राम पर केजी, किसके साथ, किसके साथ, डेक्सामेथासोन के साथ, बाय 0.25 टू 0.5 पर केजी। रेस्ट इज एडवाइस, साथ ही साथ पेशेंट को हमें रेस्ट एडवाइस करना है, उसे कहना है कि आपको आराम जो है वो करना ही करना है। इन केस ऑफ हाइड्रोसिपैलिस, अगर हाइड्रोसिपैलिस हो गया है इज प्रेजेंट तो वीपी और एलपी शंट इज रिक्वायर्ड। अगर हाइड्रोसिपैलिस है तो हम वीपी और एलपी शंट जो है वो भी हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को। एडिक्वेट हाइड्रेशन इज टू बी मेंटेन, एंटीबॉडीज एंड एंटी एमिटिक शुड बी गिवन। साथ ही साथ पेशेंट को हाइड्रेटेड रहने के लिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए उससे बोलेंगे कि आप जो है हाइड्रेटेड रहें, उनका जो हाइड्रेशन लेवल है उसको हमें मेंटेन करना है। और एंटीबायोटिक्स और एंटी एमिटिक ड्रग्स जो है वो हम देंगे, किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ड्रग और एंटी एमिटिक अगर पेशेंट को वॉमिटिंग फील हो रही है तब। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, साथ ही साथ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन सी दवाई जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। सो एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स में क्या देंगे बच्चों, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन। एंटीवायरल में टेनोफोविर देंगे। एंटीफंगल में फ्लूकोनाजोल देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन, आईवी मैनिटॉल और डायरोसिस देंगे। आईवी फिनाइटिन देंगे और एंटीपायरेटिक्स में एसिटामिनोफेन। ये सारी ड्रग्स जो है हम किस में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, और याद रखिएगा कि कौन सी ड्रग जो है वो किसके अंदर कौन से क्लासिफिकेशन में आती है। नेक्स्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब दवाइयों से हटके हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, सो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय आईवी फ्लूइड थेरेपी। पेशेंट का हाइड्रेशन हमें मेंटेन रखना है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एनजी फीडिंग, अगर पेशेंट खुद से सक्षम नहीं है फीड करने के लिए तो हम नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो इंसर्ट करेंगे और एनजी ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, पेशेंट को फीड करवाएंगे। विटामिन सप्लीमेंट्स भी देंगे साथ ही साथ पेशेंट को। हेड एंड एलिवेशन 30 टू 45 डिग्री, क्या करेंगे, पेशेंट का हेड एलिवेट करेंगे फॉर प्रॉपर पोजीशनिंग उसे देंगे, कितनी डिग्री पे, 30 टू 45 डिग्री। इमोशनल सपोर्ट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ केयर एट होम, साथ ही साथ पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे और उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको घर पे अपनी खुद की केयर कैसे करनी है, और साथ ही साथ फैमिली को भी बताएंगे कि आपको पेशेंट को कैसे रखना है और कैसे उसको जो है वो घर पे ले जाके केयर जो है वो देनी है। फॉलोअप एंड रिहैबिलिटेशन, साथ ही साथ फॉलोअप के लिए बताएंगे, और रिहैबिलिटेशन मतलब पहले की तरह वो अपने काम कैसे परफॉर्म कर सकता है, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन थेरेपी भी हम पेशेंट को देंगे। So this is about non-pharmacological management of meningitis. अब हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि एज अ नर्स हम कैसे जो है वो पेशेंट को केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम पेशेंट को एक अच्छी केयर दे सकते हैं मेनिंजाइटिस के केस में। सो रेगुलरली असेस, मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई कंडीशन हो जाती है या फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पेशली ब्रेन में क्या होता है कि अगर कोई भी डिजीज हो जाती है या फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव स्टेटस, मेंटल स्टेटस जो है वही अल्टर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलरली असेस मेंटल स्टेटस, पेशेंट का मेंटल स्टेटस हम असेस करेंगे, जिसमें हम उसका ओरिएंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और ग्लासगॉव कोमा स्केल से हम उसका जो है ओरिएंटेशन देखेंगे। मतलब उसके मेंटल स्टेटस को हम असेस करेंगे जीसीएस से, उसका साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसका ओरिएंटेशन देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, और कितना पेन वगैरह हो रहा है पेशेंट को वो सब हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस हम मॉनिटर करेंगे जिसमें हम उसका टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जो है हम चेक करेंगे ताकि कोई भी अल्टरेशन अगर हो रही हो तो हमको पता कर सके।
मॉनिटर वाइटल साइंस, इसी के साथ हमें क्या करना है कि सारे वाइटल साइंस को असेस करना है। फिर रेगुलर चेक इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, साथ ही साथ हमें क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है उनको रेगुलरली चेक करना है। पर्टिकुलरली कौन कौन से सोडियम एज इम्बैलेंसेस कैन अकर विद फीवर एंड अल्टर्ड फ्लूइड इनटेक, जो कि इम्बैलेंस हो सकता है फीवर के साथ, अगर और उसी के साथ अगर आप जो है आपको जो फ्लूइड इनटेक है वो अल्टर्ड हो गया है, तब भी क्या होगा कि आपके सोडियम ने मतलब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है उसमें डिसवेरिएशन हो सकता है। Next step, monitor for seizures and implement seizures precautions including padded side rails and readily available anti-epileptic medication. सीजर्स को भी हमें मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सीजर्स भी पेशेंट को आ सकते हैं। तो सीजर्स से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट के साइड रेल्स, बेड के साइड रेल्स है उनको अप कर देंगे और एंटीलेप्टिक मेडिकेशंस है उनको रेडिली अवेलेबल रखेंगे, ताकि हम पेशेंट को जैसे उसको सीजर्स आए या हमें लग रहा है कि पेशेंट को सीजर आना स्टार्ट हो सकता है या फिर हो सकते हैं सीजर्स, तो हम उसको वो मेडिकेशन जो है वो दे दें। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड और एंटी इंफ्लेमेटरीज टू एलिविएट हेडेक एंड न्यूकल रिजिडिटी, साथ ही साथ हम उसको एनाल्जेसिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, ताकि अगर पेशेंट को क्या है कि हेडेक हो रहा है तो हम क्या करें इससे जो है वो ट्रीट कर सकें। इम्प्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस फीवर, हम क्या करेंगे कि ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हम उसका फीवर रिड्यूस कर सकें। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, उसी के साथ एडमिनिस्ट्रिंग एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं जो फीवर को रिड्यूस करेंगी, और कूलिंग मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम क्या है कि पेशेंट को कोल्ड स्पंज वगैरह जो है वो दे ताकि उसका जो फीवर है वो रिड्यूस हो सके। एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन, साथ ही साथ हमें उसका जो एडिक्वेट हाइड्रेशन है उसको मेंटेन रखना है बाय एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड, कैसे इंट्रावेनस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करके, ताकि उसका जो फ्लूइड बैलेंस है वो क्या रहे, वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड, उसी के साथ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हम देंगे, एडमिनिस्टर एंटी कन्वर्जन एज प्रेस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट और कंट्रोल सीजर्स। क्यों दे रहे हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग्स? प्रेस्क्रिप्टेड एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देंगे ताकि क्या करें कि जो भी मतलब अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सके। एंटीबायोटिक्स देंगे, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स सच एज डायरेक्टेड इंश्योरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि क्या कर सके हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको हम ट्रीट कर सके। Place the patient in isolation to prevent the spread of infection to healthcare providers and other patients. साथ ही साथ हम पेशेंट को आइसोलेटेड जगह पर रखेंगे ताकि मतलब जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लोगों में, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या फिर जो आसपास के जो पेशेंट हैं उनमें वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो। Educate patient and family on the nature of meningitis, including causes, symptoms and treatment options. साथ ही साथ पेशेंट को और फैमिली को हम बताएंगे कि नेचर क्या है मेनिंजाइटिस का, कितना सीवियर है, कितना लेस सीवियर है, साथ ही साथ कॉजेस क्या है उसके, यहाँ पर सिम्टम्स आपको क्या क्या शो हो सकते हैं और ट्रीटमेंट आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्लान, साथ ही साथ हम जो ट्रीटमेंट प्लान है पेशेंट को वो एक्सप्लेन करेंगे, इंक्लूडिंग मेडिकेशंस, इसमें मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे, प्रोसीजर्स के बारे में और एक्सपेक्टेड आउटकम्स की, मतलब इन प्रोसीजर्स और इन मेडिकेशंस को लेकर आपके एक्सपेक्टेड आउटकम, गोल क्या होगा हमारा, हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, हर चीज हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को जो है वो बताएंगे। Emphasize the importance of vaccination against preventable causes of meningitis, साथ ही साथ हम उनको बताएंगे कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ताकि हम जो है कॉजेस, मेनिंजाइटिस के जो कॉजेस हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और फॉलो अप केयर एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ फॉलो अप केयर के बारे में बताएंगे और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पेशेंट को हम क्या करेंगे, अच्छे से एजुकेट करेंगे। सो ये था बच्चों हमारा मेनिंजाइटिस, जिसमें हमने पढ़ा कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस में मैंने आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन की वजह से जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तब मेनिंजाइटिस होता है। इसके जो टाइप्स हैं वो अक्यूट मेनिंजाइटिस, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस होती है, जिसमें सबसे खतरनाक वाला जो मेनिंजाइटिस होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, जिसको ट्रीटमेंट की नीड है। अगर ये टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर देगा और इसमें हमारे ब्रेन की डेथ भी हो सकती है। वायरल जो मेनिंजाइटिस है वो खुद ही ट्रीट हो जाता है, इसमें कोई भी, इसमें सिर्फ सपोर्टिव केयर की नीड होती है, किसी भी ट्रीटमेंट, अदर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। फंगल मेनिंजाइटिस होता है वो लेस कॉमन होता है, मतलब अक्यूट और बैक्टीरिया से बहुत लेस रिस्क में होता है, इसमें कोई भी रिस्क जो है वो ज्यादा नहीं होता है। अक्यूट जो होता है वो उसमें क्या होता है कि मतलब अचानक से मेनिंजाइटिस हो गया, और क्रॉनिक मतलब सडन अटैक, क्रॉनिक मतलब रेपिटेटिव
अटैक ऑफ अक्यूट मेनिंजाइटिस, मतलब बार बार अक्यूट मेनिंजाइटिस हो रहा है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक में। सो ये थे हमारे मेनिंजाइटिस के टाइप्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो हमारी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।